हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा समांतर चतुर्भुज। कॉम्पिटिटिव मैथ प्लेलिस्ट के अंदर, मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव मैथ प्लेलिस्ट के अंदर मैथ के इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज। स्टूडेंट्स, मेरा हर वीडियो में यही प्रयास रहता है कि आप लोगों ने जो रट्टा मारा हुआ है, जो क्रैमिंग की हुई है, उस क्रैमिंग को मैं किसी तरह से समाप्त कर सकूं, ख़त्म कर सकूं। क्योंकि इतने फार्मूले हमारे पास रेखागणित में आने वाले हैं, हम लोग हर फार्मूले को रट्टा मार के चलते हैं और कहीं ना कहीं वो फार्मूला हमारे माइंड से मिसप्लेस हो जाता है। और जब वो फार्मूला एग्ज़ाम के अंदर मिसप्लेस हो जाता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ। इसलिए मैंने हर वीडियो में प्रयास किया है फार्मूले को एक्सप्लेन कर सकूँ, यही टारगेट मेरा आगे रहेगा। अब इसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, समांतर चतुर्भुज में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो सब वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड न केवल मैथ बल्कि जनरल साइंस, जीके और इसके अलावा 11th-12th की केमिस्ट्री, आरपीएससी की केमिस्ट्री, तो खूब सारे वीडियो आपके लिए मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीड के लिए जो है वो भी अपलोड कर दी गई है। तो काफ़ी मैटर जो है वो मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है और रिमेनिंग जो है, बचा हुआ जो है वो कंटिन्यू अपलोड किया जा रहा है। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम हमारे टॉपिक समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहली बात, समांतर चतुर्भुज, समांतर आप लोग समझते हैं जैसे ये दोनों समांतर हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर होंगी, जब दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर कर दो तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी, समांतर होती हैं। तो समांतर जब करोगे आप लोग, जैसे इसके समांतर ये करोगे, मान लो अब कोई भी लाइन खींचो, जैसे ये खींची, इसके समांतर एक और खींचोगे तो ऑटोमेटिक वो बराबर ही रहेगी। क्योंकि अगर बराबर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उसको टेढ़ा करोगे, टेढ़ा करोगे तो फिर वो समांतर नहीं होगी। समांतर करने के लिए आपको निश्चित रूप से ऐसी ही, ये ऐसे बराबर बिल्कुल पैरेलल चलाना पड़ेगा। तो जब आप समांतर चलाओगे तो फिर ये भी बराबर हो जाएंगी और ये भी बराबर हो जाएंगी। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती है तो ऑटोमेटिक बराबर भी होंगी। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, वह बराबर होती हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अब क्या क्या विशेषताएं रही? नंबर 1, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और बिल्कुल बराबर भी हैं। सम्मुख कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब जैसे ये जो एक दूसरे के सामने मुख किए हुए हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। ऐसे ही ये, जैसे यहाँ मान लो मैं ए लिख दूँ, कोण ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, तो कोण ए और कोण सी बराबर हैं, कोण बी और कोण डी भी बराबर हैं। तो कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। क्लियर? तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है, मान लो सेंटर से एक विकर्ण खींचूं, इसके ये विकर्ण हो गया, ये इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है। सर्वांग सम क्या होते हैं? सर्व अंग सम, सर्व अंग सम यानी जिसके सभी अंग बिल्कुल सेम होते हैं। तो जैसा त्रिभुज ये है, सेम टू सेम वैसा ही त्रिभुज ये है। तो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो इसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है। तो
तो ये तो कॉमन सी बात है कि दोनों बिल्कुल सेम हो गए। तो इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण इसे दो सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसका जो विकर्ण होता है वो इसे दो समांतर त्रिभुजों में विभाजित करता है। और यदि एक विकर्ण और लगाया जाए, एक विकर्ण और खींचा जाए इधर से, इधर से, तो भी इधर वाले त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन ये जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच से काटते हैं। जैसे सम चतुर्भुज में हमने पढ़ा था, इधर वाला 5 सेमी है तो इधर वाला 5 सेमी, इधर वाला टुकड़ा 4 सेमी है तो इधर वाला टुकड़ा भी 4 सेमी है। क्लियर? तो यानी इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांट देते हैं। तो जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी इस बिंदु पर, वहां से ये और ये बिल्कुल बराबर है और ये बिल्कुल बराबर है। यानी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित, दो समान भागों में बांट देते हैं। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो समान भागों में बांट देते हैं या काट देते हैं या करते हैं, सीधे लिख सकते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समांतर चतुर्भुज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, आयत, और समचतुर्भुज भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, आयत भी समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। लेकिन कब, वो देखें हम लोग, जब विकर्ण समान हो, दोनों विकर्ण बिल्कुल सेम हो जाएं, दोनों विकर्ण बिल्कुल सेम हो जाएं पर एक दूसरे के लंबवत न हो। दोनों विकर्ण समान, दोनों विकर्ण समान हों पर लंबवत न हो तो वो आयत बनेगा। दोनों विकर्ण समान हो पर लंबवत ना हो। जैसे देखो, आयत में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं और समांतर हैं। आमने सामने भुजाएं समांतर हैं। क्लियर? आमने सामने भुजाएं समांतर हैं, लेकिन इनके विकर्ण देखें हम लोग, विकर्ण बिल्कुल बराबर आएंगे। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बिल्कुल बराबर आएगा, पर ये बिल्कुल 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो आयत में देखें तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना यहाँ। क्लियर? ये कोण 90 डिग्री का नहीं बना है। तो आयत में विकर्ण समान है पर लंबवत नहीं है। तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हो, आपसे पूछा जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है पर एक दूसरे के लंबवत नहीं है, तो वह समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समान है पर लंबवत नहीं है, तो वो बिल्कुल आयत है। कन्फर्म होना चाहिए आपको कि वो आयत है। अब समांतर चतुर्भुज, अब विकर्ण लंबवत तो है, दोनों विकर्ण लंबवत हैं, दोनों विकर्ण लंबवत हैं पर समान नहीं है, पर समान नहीं है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। तो फिर समांतर चतुर्भुज जो होता है वो समचतुर्भुज बन जाता है। देखो कैसे, इसमें क्या होगा, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं सेम होती हैं, चारों भुजाएं बिल्कुल सेम होती हैं
और हमने पढ़ाई कर ली, समचतुर्भुज मैंने करवाया ही इसीलिए। अब कुछ स्टूडेंट बोले कि सर समचतुर्भुज तो सिलेबस में नहीं है, तो समचतुर्भुज सिलेबस में नहीं है लेकिन समांतर चतुर्भुज सिलेबस में है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है, तो समचतुर्भुज की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज में क्या होगा, दोनों विकिरण देखो अलग अलग लेंथ के, ये तो विकिरण जो है वो बड़ा है और ये वाला विकिरण छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर हैं एक दूसरे के, लंबवत तो हैं पर समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरण लंबवत हैं पर समान नहीं है, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज, तो वो फिर समचतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसी में भी नहीं बनना है, यहाँ समलंब की बात भी हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। क्लियर, समझ आ रही होगी बात? तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। वर्ग, अब देखो वर्ग कब बनेगा, जब विकर्ण समान भी हो और लंबवत भी हो। विकर्ण समान भी हो और लंबवत भी हो। विकर्ण समान भी हो और लंबवत भी हो, विकर्ण समान भी हो और लंबवत भी हो, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्लियर? तो जिसमें विकर्ण समान है पर लंबवत नहीं है, विकर्ण समान है पर लंबवत नहीं है, विकर्ण समान तो है पर लंबवत नहीं है, वो तो हो जाएगा क्या, आयत। विकर्ण लंबवत है पर समान नहीं है, वो हो जाएगा क्या, समचतुर्भुज। और विकर्ण समान भी हैं और लंबवत भी हैं, तो वो हो जाएगा वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, तो इसके बिल्कुल विकर्ण भी बराबर बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये भी बिल्कुल बराबर होंगे, और ये एक दूसरे को 90 पर भी काटेंगे, यहाँ 90 भी होगा, तो एक दूसरे के लंबवत भी होंगे, समान भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछा जाएगा तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। विकर्ण समान है और लंबवत नहीं है तो आयत है, विकर्ण लंबवत है पर समान नहीं है तो समचतुर्भुज है, और विकर्ण समान भी हैं और लंबवत भी हैं तो फिर वर्ग है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे बना है फार्मूला वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा अगले वीडियो में। समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इनके दोनों फार्मूले एक साथ क्लियर करूंगा कि ये फार्मूले बने कैसे हैं, क्योंकि सेम वही चीज़ बननी है वहाँ, वही सिस्टम मैंने वहाँ लगाना है समलंब के अंदर, तो वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये फार्मूले कैसे बने हैं। क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब क्षेत्रफल से दो तरह का क्वेश्चन निकलता है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन जैसे उसने मेरे को दिया, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेमी है, आधार कितना है 14 सेमी है, ऊंचाई 9 सेमी है, आधार 14 सेमी है, ऊंचाई 9 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में तो हम आधार इंटू ऊंचाई डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो 14 इंटू 9 करेंगे तो 126 बन जाएगा, तो उसमें तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है हमारे को। क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, जैसे उसने दिया एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार जो है वो 14 सेमी है और ऊंचाई जो है वो 9 सेमी है, आधार 14 सेमी है और ऊंचाई 9 सेमी है, तो आधार 14 सेमी, आधार कितना है 14 सेमी और ऊंचाई कितनी है 9 सेमी, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे आधार इंटू ऊंचाई 14 इंटू 9, तो 14 इंटू 9 करते 126 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन इसके क्षेत्रफल से कैसे उठता है, देखो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिया एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन है मेरे पास क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत भुजाएं क्रमशः
10 सेमी और 8 सेमी की हैं, 10 सेमी और 8 सेमी की, यानी ये वाली भुजा अगर 10 सेमी की तो ये वाली भुजा 8 सेमी की है, तो जिसकी संगत भुजाएं जो हैं, भुजाएं 10 सेमी व 8 सेमी की हैं, तथा जो विकर्ण है इसका, जो इसके शीर्षों को मिला रहा है इस भुजा के, वो 12 सेमी का है। विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण जो है वो 12 सेमी का है। अब क्वेश्चन दिया उसने संगत भुजाएं, ऊंचाई नहीं दी। ऊंचाई क्या होती है? देखो ऊंचाई ये होती है, जैसे मैं इसको यहाँ से, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ये होती है। वो फार्मूला कैसे बना वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा सारा ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी उसने ऊंचाई नहीं दी हमारे को, विकर्ण दे दिया 12 सेमी। तो उसका प्रश्न देखो क्या है कि ये वाली भुजा तो है, एक भुजा तो है 10 सेमी की, एक भुजा है 8 सेमी की, और जो इसके शीर्षों को मिला रहा है, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण है कितना? 12 सेमी का। ये उसका प्रश्न है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, दोनों को जोड़ लूँ तो पूरे चतुर्भुज का बन जाएगा। तो ये 8 सेमी है तो कॉमन सी बात है ये भी 8 सेमी होगा। जब ये 10 सेमी है तो कॉमन सी बात है ये भी 10 सेमी होगी। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लग गई कि ये 8 सेमी है, ये 10 सेमी है, ये 12 सेमी है, तो लगा दो हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र लगाते इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, उतना ही इस त्रिभुज का आएगा, दोनों को जोड़ लोगे तो समांतर चतुर्भुज का बन जाएगा। तो हीरो का सूत्र कहता है, क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप। तो ये भुजा 8 सेमी की, ये भुजा 10 सेमी की, ये भुजा 12 सेमी की। तो 12 और 8 20 और 10 30, 30 का आधा करोगे तो एस आएगा 15, एस आ गया 15, एस कितना आ गया 15 इंटू 15 माइनस ए, मान लो ए 10 सेमी है, 15 माइनस ए यानी 15 माइनस 10 कितना आया 5, इंटू बी मान लो 8 सेमी है तो 15 माइनस 8 कितना आया 7, इंटू सी मान लो 12 सेमी है, सी मान लो 12 सेमी है तो सी 12 सेमी है तो 15 माइनस 12 कितना आएगा इंटू 3। क्लियर? तो 15 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 दिए 15 ये हो गया, तो 5 दिए 15, 15 इंटू 15 रूट 7, 15 इंटू 15 इंटू 7 का रूट आया, तो एक 15 का स्क्वायर हो गया इंटू 7 ये रूट में, 15 इंटू 15 15 का स्क्वायर हो गया, तो 15 का स्क्वायर तो 15 बाहर चला जाएगा, तो 15 रूट 7, 15 रूट 7, इसका क्षेत्रफल आ गया 15 रूट 7, इसका भी 15 रूट 7, दोनों का 15 रूट 7 15 रूट 7 है। क्लियर? इसका 15 रूट 7, इसका भी 15 रूट 7, तो 2 से गुणा कर दो 30 रूट 7, आंसर आ जाएगा आपका 2 डबल हो जाएगा 30 रूट 7। तो आपका आंसर आ गया कितना? चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 30 रूट 7। तो कॉमन सी बात है, आपको दोनों भुजाएं दे दी और विकर्ण दे दिया, तो इसका मतलब हीरो का सूत्र आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से पूछा जाएगा कंपटीशन के अंदर। क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, 2 भुजाएं दी होगी, विकर्ण दिया होगा, आधार और ऊंचाई नहीं दी होंगी, क्योंकि आधार और ऊंचाई दे देगा तो सेम ही है। क्लियर? तो ये आता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ये थे समांतर चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु और उसका क्षेत्रफल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, परिमाप ज्ञात करना बहुत आसान है। जब उसने भुजा बता दी आपको तो फिर 8 सेमी 10 सेमी 8 सेमी 10 सेमी, परिमाप तो ये बाउंड्री जोड़नी होती है, तो परिमाप में कोई खास बात नहीं होती, क्षेत्रफल का मेन क्वेश्चन रहता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ है आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।